तो दोस्तों राधे राधे। हम आपको आगे से क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। इसको आप लोग देखिए। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। सिद्ध कवियों की भाषा का स्वरूप साहित्यिक अपभ्रंश के भिन्न रूप से लिए हुए हैं। इसमें तत्समता की प्रभावता स्पष्ट देखने को मिलती है। इसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे विद्वानों ने अपभ्रंश से इतर हिंदी की प्रमुख विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा भी कहा जाता है। सिद्धों ने प्रमुखता दोहा, कोश तथा चर्यापद जैसे काव्य रूपों का प्रयोग किया है, जो कि कड़वक शैली में मिलती है। इसमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? आशीर्वाद। इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? द्विवेदी युग का कवि सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि न होकर राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। सोहनलाल द्विवेदी नवयुग चेतना की राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत तथा प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी जी बड़े भाविक और राष्ट्रीय विचारधारा के कवि हैं। इनकी कृतियों में प्रमुख भैरवी, युग प्रारंभ, पूजा गीत और वाशवत्ता और कुड़ाश, निष्पान, सेवाग्राम, प्रभावती, बसंती, युगधारा, चित्र आदि, जबकि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद नरेश त्रिपाठी और मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के ही प्रमुख कवि हैं। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र प्रमुख उपन्यासकार। त्यागपत्र 1837 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं लघु उपन्यासकारों में मृगाल नामक भयहीन युवक के जीवन पर आधारित यह मार्मिक कथा अत्यंत प्रभावशाली बन सकती है। जैनेन्द्र की अन्य औपचारिक कृतियों में परख 1929 में, सुनीता 1935 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952 में, विवर्तता 1953 में, व्यतीत 1952 में, जयवर्धन 1956 में है। निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट को नियुक्त किया जाता है। इन्होंने हिंदी की शिक्षा के लिए दो भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति की। लल्लूलाल ने प्रेम सागर तथा सदल मिश्र ने नाचिकेत उपाख्यान की रचना की, जबकि सदा सुखलाल की सुख सागर, ईर्ष्या, अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी प्रमुख रचना है। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रज्ञा हितैषी नामक पत्र निकाला तथा रघुवंश, मेघदूतम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हिंदी में किया। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। गोदान के अन्य प्रमुख पात्र होरी, भोला, गोबर, राय साहब, पन्ना तथा प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकारनाथ, मुन्नी, सिलिया, नेहरी, दुलारी, मालती, गोविंदी आदि के चित्र यथार्थ धरातल पर प्रस्तुत है। ये अपने अपने वर्ग के प्रतिनिधि भी है। गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने यथार्थ के चित्र के द्वारा समाज में निहित कुत्सित वृत्तियों का उन्मूलन किया है। निम्नलिखित में से संत कवियों में कौन संत सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे? संत सुंदरदास। दोस्तों सुंदरदास छोटे आयु में ही संत दादूदास के शिष्य बनकर
अध्ययन के लिए काशी चले गए थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, साहित्य, वेदांत और पुराण का गंभीर अध्ययन किया था। इन्होंने फारसी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान था। इनके द्वारा विरचित छोटे बड़े 42 ग्रंथों की चर्चा की जाती है। इनका प्रकाशन सुंदर ग्रंथावली नाम से हो चुका है। इनकी रचना में सुंदर विलास विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस का खुलकर विरोध किया है। दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडेवाड़ी नाम से किया था। रैदास की रचनाओं का संकलन रविदास की बानी नाम से तथा कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किया जिसके 3 भाग हैं। साखी, शबद, रामायणी। भक्तिमाल के रचनाकार हैं नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन रामभक्ति कवियों में नाभादास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदी में भक्तिमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया वरन अद्यावधि उपलब्ध भक्तिमाल में सर्वश्रेष्ठ भक्तिमाल हिंदी को दिया है। उनके भक्तिमाल का रचनाकाल 1596 में स्थिर किया जाता है। नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे। नाभादास ने अष्टयाम नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना की श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर किया है। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है शिव शंभू के चिट्ठे। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों के व्यंग्यपूर्ण शैली का निखरा रूप मिलता है। इनका निबंध संग्रह शिव शंभू का चिट्ठा अत्यंत लोकप्रिय। इनके विचार भावना के पीछे सजग राष्ट्रीय व्यक्तित्व काम करता है। भाषा चलित, संजीव और विनोदपूर्ण है। इनके निबंधों में भावात्मक तथा कथात्मक का आधिक्य है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। पद्मावत जायसी की रचना है। निसंदेह पद्मावत हिंदी का महाकाव्य है। इनकी कथा का पूर्वार्ध लोक प्रचलित काल्पनिक तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक। इनका नायक राजकुल से संबंधित पद्मावत की पूरी कथा 52 सर्गों में जिन्हें खंड कहा गया है में भक्ति में जायसी की कुल प्रमुख रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कहावत है। जब तक निम्नलिखित में से किसी साहित्य को जन्म शताब्दी नहीं मानी गई है। ये कथन रामधारी सिंह दिनकर का। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? चारचंद्र लेख। निम्नलिखित में से चारचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अन्य उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में, पुनर्वा 1973 में, अनामदास का पोथा 1976 में, कानन कुसुम, ध्रुव सामने, तितली के अलावा जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कृतियाँ चित्रधारा, प्रेमपथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, कामायनी, सज्जन, कल्याणी, फणि, प्राश्चंती, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त आदि है। कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं तुलसीदास। कृष्ण गीतावली नामक कृति के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ रामलला, नेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञ, प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस है। नीचे भाषा की 4 विशेषता दी गई। इनमें से जो गलत है उसे बताना। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये दोस्तों दूसरा गलत है। जो सही है देखो, भाषा परिवर्तनशील होती है दोस्तों, सही है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, सही है। भाषा अनुकूलन द्वारा सीखी जाती, सही है। जुगुप्सा अस्थायी भाव होता है, अद्भुत।
जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विषाद भाव के द्वारा जब परिपक्वावस्था होता है तब वह विभिन्न रस का कहा जाता है। उस्वा नामक अस्थायी भाव जब विषाद के संयोग में परिपक्व होकर रस रूप में परिणित होता है तब वही वीर रस कहलाता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है तथा अद्भुत रस का अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। टकसाली भाषा कहलाती है। संस्कृत निष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। आधुनिक हिंदी भाषा के इतिहास में राजद्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह एवं राजा शिव सिंह सितारे हिंद विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से दोस्तों देख लीजिएगा ध्यान से। हिंदी उर्दू संघर्ष में दोनों ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण प्रसाद सितारे हिंद के पक्षपात में संरक्षक बनकर सामने आए थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की अपनी लिखी हुई रचना अलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना, भूगोल, हस्तामाल, इतिहास, तिमिर नासा, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, मानव धर्म का सार, सिख का उदय और योग, वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार आदि। राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजा हितैषी नामक एक पत्र निकाला तथा कालिदास के रघुवंशम, मेघदूतम, अज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनामदास पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी इन रचनाओं का कथासूत्र छंदोगत तथा वृद्धाय उपनिषद में विद्यमान है। इनमें लेखक ने समाज में भोग या योग के संतुलन पर बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य औपन्यासिक कृतियां बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्वा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सन 1920 तक उनका संपादन करते रहे। एक कवि, आलोक, निबंधकार, अनुवाद एवं सफल संपादक थे। इनके द्वारा अनुदित तथा मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की रचना 80 के लगभग। इनकी मौलिक काव्य रचनाओं में काव्य मंजूषा, सुमन तथा कान्यकुब्ज तथा अबला विलाप आदि है। अनुदित काव्य कृतियों में गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवम आदि को विशेष महत्व प्राप्त है। नीला चांद उपन्यास के लेखक है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का है। नीला चांद उपन्यास के लेखक शिव प्रसाद सितारे हैं और इनके अलग अलग वैतरणी तथा गलती है दोस्तों ध्यान दें। नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? नागार्जुन दोस्तों प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे और साहित्य हलकों में बाबा के नाम से जाने जाते थे। इनकी काव्य कृतियों में युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछली, भस्मांकुर तथा उपन्यासों में रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नए पौधा, बाबा बाटकेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाप, हीरक जयंती, उग्रतारा, झमरतिया और जन्मन्या बाबा प्रमुख हैं। सिंह द्वारा शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कहाँ दोस्तों दिख नहीं रहे। अपने केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। अपने केवल राहु संकृतायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। राहु संकृतायन की आत्मकथा 5 खंडों में विभाजित है। मेरी जीवन यात्रा शीर्षक से प्रकाशित इनमें से पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1900
46 तथा 47 में प्रकाशित हुई थी। शेष 3 का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में हुआ था। इनके विभिन्न खंडों में राहुल जी के जीवन में 63 वर्ष का प्रमाणिक ब्यौरा प्राप्त होता है। मुहावरेदार भाषा में लिखी गई इनकी कृतियों में उनकी मायावी विद्यमानी एवं विद्रोही वृत्ति साकार हो उठी है। क्या भूलूं क्या याद करूं लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा के आगे भाग नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक में है। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1936 में दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद का जन्म लमही में सन 1880 ईस्वी में तथा उनकी मृत्यु सन 1836 में। इनके बचपन का नाम धनपत राय तथा प्रेमचंद के पहले वे उर्दू में नवाब राय से नाम से कहानियाँ लिखते थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों के प्रमुख गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रय, निर्मला, वरदान तथा कायाकल्प इनके प्रमुख कहानी संग्रह में संतप्त सुमन, नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर 8 भाग में प्रमुख नाटकों में संग्रह, प्रेम की वेदी, करबला आदि निबंधों में कुछ विचार साहित्य का उद्देश्य प्रमुख है। उन्होंने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण आदि पत्रों का संपादन भी किया है। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथाकार में अपनी अमिट पहचान बना ली। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी कहानी साहित्य में माइलस्टोन उसने कहा था 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसके लोक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। प्रथम महायुद्ध की पृष्ठि को लिखी गई यह कहानी रचना शिल्प की दृष्टि से अपने से बहुत आगे की रचना है। गुलेरी जी की अन्य 2 कहानियां हैं बुद्धू के कांटे और सुखमय जीवन 1911 का। केवल 3 कहानियों के माध्यम से गुलेरी जी को हिंदी में कहानी साहित्य में बड़े ऊंचे स्थान प्राप्त हो गए। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिशील। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में समाजवाद और दर्शनवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वहीं साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद, दूसरे शब्दों में मार्क्सवाद और साम्यवाद दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित काव्यधारा प्रगतिवाद शब्द मार्क्सवाद या साम्यवादी विचारधारा के समर्थक संबंध है। प्रगतिवादी साहित्य की मूलधारा कार्ल मार्क्स 1818 में 1883 ईस्वी की विचारधारा है। दिनकर की कौन सी काव्य कृतियाँ भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में है? कुरुक्षेत्र। दिनकर की कुरुक्षेत्र नामक काव्यकृतियाँ भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है। कुरुक्षेत्र में धर्मराज एवं संवेदनशील योद्धा के मूर्त रूप हैं जो आत्मग्लानि के अतिरेक में अपने को ही युद्ध का उत्तरदायी मानकर भीष्म के सामने विलाप करते हैं। भीष्म सामाजिक चेतना के प्रवर्तक। इनके वे युद्ध की नियति के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति के संदर्भ में जो मूल्य है वही समाज के संदर्भ में दोष बन गया है। रश्मिरथी में केवल कर्ण के चित्र का वर्णन है। उर्वशी में दिनकर के उर्वशी एवं पुररवा के प्राचीन आख्यान का एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा ये जो दोस्तों ललित निबंधकार नहीं है। और इसमें कुबेरनाथ राय विद्या निवास में हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंधकार है। इसमें कुबेरनाथ राय विद्या निवास में तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, जबकि रामविलास शर्मा
मार्क्सवादी आलोचक और उनके मार्क्सवादी आलोचक से प्रभावित प्रगतिवादी और परंपरावाद प्रगतिशील साहित्य की समस्या आस्था और सौंदर्य आदि निबंध संग्रह की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध और अशोक के फूल विचार वितरण कल्पता विचार प्रवाह कुटज विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध है। चितवन की छाँ तुम चंदन हम पानी आंगन का पंछी बंजारा मन मैंने सिला हुआ है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आदि विद्यानिवास मिश्र की तरह कुबेर नाथ राय जी हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्था के ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी रस आखेटक गंधमादन विषाद योग आदि हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस बनारस 1930 की तत्कालीन साहित्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनने में समर्थ हुआ है। प्रकाशित होते ही हंस समकालीन हिंदी कथा साहित्य का प्रतिनिधित्व पात्र बन गया है। कथा साहित्य के अतिरिक्त इनमें उच्च कोटि की कविताएं एकांकी निबंध और आलोचनाएं भी प्रकाशित होती हैं। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद शिवदान सिंह चौहान अमृत राय राजेंद्र यादव आदि ने समय समय पर हंस का संपादन किया। यह इस युग के एक जागरूक एवं मानसिक पात्र थे। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? साये में धूप। निम्नलिखित में से साये में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार है। दुष्यंत कुमार के अन्य काव्य संग्रह सूर्य का स्वागत आवाज के घेरे जलते हुए वन बन का बसंत आदि हिंदी कविताओं में गीत और गजल लिखने में दुष्यंत कुमार का कोई सानी नहीं है। युगधारा के रचना नागार्जुन है। खूंटियों पर टंगे लोग रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। दोस्तों ये थोड़ा सा साफ तो नहीं दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नवगीत के प्रसिद्ध नायक हैं? वीरेंद्र मिश्र। हिंदी नई कविता नई कहानी नई आलोचना के समान ही 1948 से 50 के मध्य नवगीत लेखक की परंपरा प्रकाश में आई। आधुनिकता और वैज्ञानिक युगबोध सौंदर्य के दावेदार तथा कथित नवगीतकार ने अपने गीतों का नवगीत नया गीत अगीत प्रगति लोकगीत कबीर गीत आदि नामों से अभिहित किया है। 1959 में तीसरे शतक के प्रकाशन के साथ नवगीत विधा की पूर्ण स्थापना लोकगीत अभिहित किया है। 1959 में तीसरे शतक के प्रकाशन के साथ साथ नवगीत विधा की पूर्ण स्थापना हुई। नवगीत के प्रसिद्ध नायक वीरेंद्र मिश्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? राही मासूम रजा। डॉक्टर राही मासूम रजा के लेखक में पर्याप्त सादगी और सहजता देखने को मिलती है। इनके औपन्यासिक सृजन बहुत अधिक नहीं है। डॉक्टर इनके द्वारा लिखित एवं सर्वाधिक चर्चित उपन्यास आधा गांव है। इसमें आंचलिक उपन्यासों की अभिधा प्राप्त है। इस उपन्यासों में हिंदू और मुस्लिम के विभाजन की कहानी है प्रतीकात्मक स्तर पर प्रस्तुत की गई। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास टोपी शुक्ला ओस की बूंदें हिम्मत जौनपुरिया दिल एक सादा कागज आदि जैनेन्द्र एवं अज्ञेय मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार हैं, जबकि यशपाल मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार हैं। दोस्तों प्रेमचंद की कौन सी कृतियां अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली? सोजे वतन। प्रेमचंद उपन्यास क्षेत्र में जितने महान हैं कहानी क्षेत्र में उतने भी कहीं अधिक महान है। प्रेमचंद कहानी क्षेत्र में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा से प्रतिष्ठापक है। इनकी उर्दू कहानियों के संग्रह में सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। जलवा
जलवा दिया था। उनकी श्रेष्ठ कहानी शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, वज्रपात रानी, साराध्या, अल्मोड़ा, ईद गाह, अग्नि अग्नि समाधि, पूस की रात, सुजान भक्त, कफन आदि है, जबकि कायाकल्प और निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास हैं। थैंक यू दोस्तों। अभी अपनी क्लास को बंद करते हैं। आप लोग दोस्तों सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आप लोग को अभी संस्कृत का ढूंढ रहे हैं दोस्तों। अभी हम अपनी आज रूम चेंज करेंगे, जहाँ अधिक शोरगुल नहीं होगा, वहाँ हम आपकी लोग की क्लास डालेंगे दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।